गढ़पुर नाम के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहा करता था। राहुल बहुत गरीब था। उसके पास न खेत थे, न पशु और न ही कोई कमाने का जरिया। वो गांव के अमीर लोगों का रोज पशु को चरने ले जाता और बदले में कोई इसे रोटियां दे देता, कोई बचा हुआ खाना। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। सूरज निकलने से पहले राहुल अलग अलग घर में जाता, जानवरों को भीगा करता और फिर जंगल की तरफ रवाना हो जाता। मेहनत बहुत करता था, फिर बदले में मिलता बहुत कम था। एक दिन की बात है, करण हमेशा की तरह जानवरों को जंगल की तरह ले जा रहा था। तभी सामने से गांव का मुखिया ठाकुर साहब दिखाई दिया। अरे ओ राहुल, जरा ठहरो। जी ठाकुर साहब, कहिए क्या बात है? तुम्हारी लापरवाही दिन के दिन बढ़ती जा रही है। कल मेरी बकरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। पेट इतना बिगड़ गया कि वैद्य को बुलाना पड़ा। क्या लेकिन जंगल में सड़ रही थी तब तो ठीक थी। सेफ जानवरों को खुला छोड़ देना ही काफी नहीं होता, नजर भी रखनी पड़ती है। कौन सा पौधा खा रही है, कौन सा घास खा रही है, कहाँ घूम रही है, ये सब देखना तुम्हारा काम है। मुझसे भूल हो गई होगी ठाकुर साहब, आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। चिंता मत करो। बस बातें बनाना आता है तुम्हें। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जानवर सड़ते रहें और तुम पेड़ के नीचे खर्राटे मरते रहो? नहीं मालिक, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठाकुर जी वहां से तिरछी नजर डाल के वहां से चला गया। राहुल चुपचाप जानवरों को लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जंगल के खुले मैदान में पहुंचा। उसने जानवरों को चरने के नीचे बैठ गया। थकी हुई सांसों लेके वो आसमान में देखने लगा। हे भगवान, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? दूसरों को जानवर सर्व करो, बदले में 2 वक्त की रोटी मांगो। क्या बस यही जिंदगी रहेगी मेरी? कभी कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही उठ गई है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, ना घर, ना जमीन, ना कोई बंगला, कुछ भी मेरे पास अपना नहीं है। राहुल की आंखें भर आई। कई देर तक अपनी गरीबी के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी और उसकी आंखें लग गईं। अचानक राहुल ने एक महल के अंदर खड़ा पाया। चारों तरफ चमकदौरें दीवारें थीं। सोने चांदी से विशाल राजमहल देखकर राहुल हैरान रह गया। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? अभी तो मैं जंगल में था। क्या हो गया? इतने में एक सामने से सुंदर वस्त्र पहन के एक युवती आ पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या बात है, आप मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो? तुम कौन हो? वाह, आज तो आप बड़े अजीब बातें कर रहे हैं। क्या अपनी पत्नी को भी भूल गए? पत्नी? कैसी पत्नी? लगता है फिर कोई नई शरारत सूझी है आपको। अगर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाओ, मैं आपकी पत्नी हूँ। राहुल की आंखें फटी ही रह गईं। अभी अचानक और घुमाने लगा और अगले ही पल उसकी आंख खुल गई।